अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ईद स्पेशल चिकन मंदी फ्राइज़ की रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार और लज़ीज़ बनकर तैयार होगी कि अगर आपने एक बार बना ली तो सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। ये बनाने में बहुत आसान और बैलेंस मसालों के स्मोकी फ्लेवर के साथ बनकर तैयार होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसकी क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन की है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब इन मसालों को हम जो है वो ड्राई रोस्ट करना है। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर ये तमाम मसाले जो है हम ऐड कर देंगे और इसे हमें जो है ना वो ड्राई रोस्ट करना है। अच्छा, इसका हमें बहुत ज़्यादा ना कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना, बस हल्का सा इतना करना है कि इसमें हल्की सी खुशबू सी आने लग जाए और जो है इसमें जो मॉइस्चर वगैरह वो ड्राई हो जाए। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके फाइन पाउडर बना के इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है और इसमें से मैं 2 टेबल स्पून जो है वो मंदी मसाला निकाल कर रख दूँगी। हमारा मंदी मसाला बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब 2 टेबल स्पून निकाल के इसको एक तरफ रखेंगे और बाकी में हम जो है ना 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और उसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। उसके साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और उसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है चाट मसाला और 1 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च आएगी। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो 1/4 टीस्पून जो है ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा चिकन पे। और उसके साथ ही 2 से 3 ड्रॉप येलो फूड कलर के ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके साथ ही अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 लेमन का जूस मैंने निकाल लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो हम ऑयल ऐड करेंगे। और ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये वेल कंबाइन हो जाए, तमाम सारे मसाले जो है ना मिक्स हो जाएँ अच्छी तरह से। अब ये मसाले इस तरह से हमारे मिक्स हो गए हैं। अब हम जो है ना चिकन चेक कर लेते हैं। ये चिकन के लिए मैंने जो है वो 1 केजी के करीब जो है ना चिकन के लेग पीसेस लिए हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो लेग और थाई का जो पीस आता है एक पूरा, वो भी इसमें अंदर यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। अच्छा, मैं इसको लेग पीस में बना रही हूँ, आप चाहें तो चिकन के बड़े-बड़े पीसेस में भी इसको बना सकते हैं आराम से। अब मैंने इस तरह से चिकन में ये इस तरह से कट लगा लिए ताकि हमारा मसाला जो है वो जब हम इस पे मैरिनेट करें तो अंदर तक चला जाए। अब हमने जो मसाला रेडी किया था अपना, वो मसाला हम इस पे चिकन के पीसेस पे इस तरह से लगा लेंगे और सारा मसाला जो है हम अच्छी तरह से जो है ना तमाम पीसेस पे अच्छी तरह से रब कर देंगे बहुत अच्छी तरह से, ताकि तमाम मसाला जो है चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से चला जाए और जो मसालों का हमारा जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जाए। ये इस तरह से मैं तमाम पीसेस में लगा के इसको तैयार कर लूँगी। ये इस तरह से कट जो हमने लगाए हैं उसमें भी अच्छी तरह से लगा लें ताकि जो है अंदर तक फ्लेवर इसका चला जाए। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मसाला बनकर तैयार होता है, इसका मंदी मसाला। अब ये इस तरह से मैंने तमाम चिकन पे पीसेस पे लगा लिया, उसको मैरिनेशन के लिए मैं 4 से 5 घंटा छोड़ूँगी। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब तकरीबन 4 से 5 घंटा चिकन को जो है मैरिनेट किए वो हो गया था, तो अब मैं एक पैन लूँगी और उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैं जितने भी हमने चिकन के पीसेस पे मसाला लगा के रखा था, वो हम इसके अंदर असेंबल कर देंगे। अगर आपका पैन बड़ा है तो वो ईज़िली एक ही पैन में आ जाएँगे। मेरा पैन ये थोड़ा छोटा था, तो ये मैंने 2 बैचेज़ में कुक की थी चिकन। ये इस तरह से मैं तमाम पीसेस जो है चिकन के इस तरह से रख दूँगी और इसको अब हम कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी जो है चिकन कुक हो जाए और इस पे एक अच्छा-सा कलर आ जाए। अब ये तकरीबन 5 मिनट के तक मैंने इसको छोड़ा था, मैंने लिड हटाया है, इसको जो है ना पलट कर चेक कर दें तो ये बहुत अच्छे से इस पे कलर आ गया है और ये तकरीबन कुक भी हो गई है। हमें चिकन को जो है ना थोड़ी-सी कसर बाकी रखनी है, प्रॉपर कुक नहीं करना क्योंकि ये बाद में भी कुक होगी जब हम राइस को दम पे देंगे इसको, तो स्टीम के अंदर ये कुक होगी। ये इस तरह से मैंने अब दूसरी तरफ से भी पलट के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इस पे दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छा कलर आ जाए। अभी जस्ट हमें जो है ना चिकन के अंदर बहुत अच्छा-सा कलर लेकर आना है, इसको प्रॉपर हमें कुक नहीं करना। अब इस तरह से मैंने सारे पीसेस को जो है ना वो रेडी करके रख लिया था। अब हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। इसके लिए मैंने जो है ना राइस लिए थे 1 केजी के करीब, ये बासमती राइस है जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। आप इस 1 से आधा घंटा पहले इसको ज़रूर भिगो के रखें राइस को ना। अब हम राइस को इस तरह से भिगो लिए, तो और मैंने ये एक ग्लास से मेजर करके 5 गिलास राइस लिए थे, तो मैं इस गिलास के हिसाब से ही इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अब हम राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक पॉट लिया है और पॉट में मैं जो है वो 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अगर ये एमएल में देखा जाए तो 200 एमएल ये कुकिंग ऑयल है और इसके अंदर मैं जो है वो 3 बादियान के फूल ऐड कर दूँगी। जब ये हल्के से क्रैकल हो जाएँगे, तो हम इसके अंदर जो है ना 2 मीडियम साइज़ की प्याज़, ये मैंने बारीक-बारीक चॉप कर ली थी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे।
और प्याज को हमें इतनी देर तक अब इसके अंदर फ्राई करना है ऑयल के अंदर कि हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। अच्छा, प्याज का हमें बिल्कुल कलर चेंज नहीं करना, बस हमें इसे हल्का सा गुलाबी सी और ट्रांसपेरेंट सी हो जाए तो जब तक हमें इसको फ्राई करना है ऑयल में। अब ये प्याज हमारी इस तरह से हल्की सी पिंक कलर की आग हो गई थी, तो मैं अब इसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम ऑयल में हल्की अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए लहसुन अदरक का। अब ये इस तरह से लहसुन अदरक भी हमारा जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई हो गया था। तो अब मैं इसके अंदर जो हमने मंदी मसाला अपना निकाल के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके साथ ही इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये मसाला हमारा जो है जले ना। अब इसको हल्का-सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1/4 टीस्पून मैं हल्दी ऐड करूँगी, 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। अच्छा, सॉल्ट हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो बाद में ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही इसमें 2 क्यूब ऐड कर देंगे चिकन क्यूब, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसको हल्का-सा हम 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा-सा मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब ये 2 से 3 मिनट तकरीबन फ्राई हो गया था मसाला बहुत अच्छी तरह से, तो अब मैं इसके अंदर जो है वो पानी ऐड कर दूँगी। अच्छा, मैंने 5 गिलास पानी लिया, मैंने 5 गिलास राइस लिए थे, तो मैं उसके अंदर जो है वो 6 गिलास जो है पानी ऐड करूँगी, उसी गिलास से मेजर करके जिस गिलास से मैंने राइस लिए थे। अब इसके अंदर पानी ऐड करने के बाद हम 1 लेमन का जो है वो जूस ऐड कर देंगे। जिस तरह से मैंने इसके अंदर लेमन का जूस ऐड किया, इससे हमारा चावल बहुत खिला-खिला सा बन के तैयार होगा, चिपकेगा नहीं आपस में। अब हम इसको एक तरफ रखते हैं। अब जब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट जो है वो रोस्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है, उसके साथ ही मैं इसमें बादाम ऐड कर दूँगी और इससे बहुत अच्छा सा क्रंची सा फ्लेवर आता है हमारे राइस के अंदर, बहुत अच्छा सा खाने में लगते हैं। और उसके साथ ही मैंने बादाम थोड़े से रोस्ट हो गए थे, तो मैंने उसके अंदर काजू ऐड कर दिए 10 से 15 और 10 से 15 ही बादाम लिए हैं मैंने। उसके साथ ही मैंने 10 से 12 के करीब जो है वो किशमिश लिए, इसको भी हमें इतनी देर तक रोस्ट करना है कि ये जो है वो फूल जाए, हल्की सी फ्राई हो गया। अब ये तकरीबन हमारे ड्राई फ्रूट जो है रोस्ट हो गए हैं, इसको एक तरफ निकाल के रखते हैं। अब हमने चावल को जो उबाल के लिए छोड़ा था वो देख लेते हैं। पानी में हमारे उबाल आ गया था, तो हम इसके अंदर जो हमने राइस भिगो के रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से मैंने इसके अंदर जो है राइस ऐड कर दिए सारे और इसको हल्का सा हम चला लेंगे हल्के हाथ से। और इस स्टेज पे हम इसके अंदर नमक भी चेक कर लेंगे कि अगर हमें नमक इसमें कम होगा तो हम इसमें नमक एडजस्ट कर दें। ये इस स्टेज पे ज़रूर चेक कर लिया करें क्योंकि इसमें नमक थोड़ा-सा खरा ही रखा जाता है। अब हम इसको लिड इस तरह से हाफ लिड लगाकर छोड़ देंगे ताकि ये पानी इसका ड्राई हो जाए। अब ये तकरीबन पानी हमारे जो है इसमें तकरीबन जो है ना वो ड्राई हो चुका है। बस थोड़ा बहुत जो पानी रह गया है तो वो हमारे दम पर ड्राई होगा। ये इस तरह से देखिए, थोड़ा-सा बॉटम पे पानी इसका मौजूद है, वो तो जब हम दम पे लगाएँगे तो उसके अंदर वो प्रॉपर हमारा जो है ना राइस दम पे हो जाएँगे उसी पानी के अंदर। अब ये इस तरह से हल्का सा चलाने के बाद राइस को हम ऊपर-नीचे कर लेंगे और फिर उसके साथ ही अब मैं इसके अंदर जो है 1 टीस्पून जो है ना येलो फूड कलर पानी में डिज़ोल्व कर लिया था मैंने थोड़ा-सा, वो ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा राइस में और इसके साथ ही इसमें ऑरेंज फूड कलर है, उसको भी मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया था, वो ऐड कर दूँगी। और जो हमने अपने चिकन के पीसेस रेडी करके रखे थे, वो सारे इसके अंदर असेंबल कर देंगे साइड से। ये इस तरह से मैंने सारे जो है चिकन के पीसेस असेंबल कर दिए। अब हम इसको जो है ना और मज़ीद फ्लेवरफुल और स्मोकी बनाने के लिए अब हम इसमें कोयले का जो है ना वो स्मोक देंगे। उसके लिए मैंने सेंटर में थोड़ी-सी जगह बना ली है, उसमें मैं छोटी-सी कटोरी रख दूँगी और मैंने जो है कोयला पहले से ये सुलगा लिया था, वो कोयला इसके अंदर रख देंगे हम। और इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल ऐड कर दूँगी। ये वही ऑयल है जिसमें ये मैंने चिकन रेडी की थी। अब उसको हम फ़ौरन कवर कर देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको जो है वो दम देंगे बिल्कुल स्लो आँच पे। अब 20 मिनट के बाद ये मैंने चेक किए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे राइस पे जो है वो दम आ गया था। बहुत अच्छे से राइस बनकर ये खिले-खिले से तैयार हो गए थे और चिकन भी हमारी बिल्कुल प्रॉपर जो है वो कुक हो गई। अब हम इस तरह से चिकन के पीसेस ऊपर हटा लेंगे ताकि हम राइस जो है ना निकालने में ईज़ी रहे। अच्छा, जब भी आप राइस जो है निकालें तो फ्लेम ऑफ करने के बाद तकरीबन उसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, उसके बाद फिर राइस चेक करें तो इस तरह राइस हमारे खिले-खिले से जो है ना बिल्कुल बन के तैयार होते हैं। अगर फ़ौरन हम दम पे से निकालने के बाद राइस को चेक कर लें तो वो थोड़े चिपके-चिपके से रहते हैं। अब ये मैंने से जो है ना डिश के अंदर निकाल लिए थे। ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार स्मोकी फ्लेवर के साथ चिकन मंदी ईद स्पेशल बिल्कुल जो है वो तैयार है। अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं इस ईद पे तो ये चिकन मंदी राइस ज़रूर बनाइए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।